सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन लगता है लव रंजन की सोनम गुप्ता इतनी बेवफा रही होगी कि लव रंजन अपनी हर मूवी में जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको सेल्फ ऑब्सेस्ड, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव और महा इरिटेटिंग दिखाते हैं। तो क्या ये लव रंजन की मूवी जिसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार, इसमें भी लव रंजन ने फीमेल कैरेक्टर को इतना ही मोरॉन और डम दिखाया है? ये एनालाइज करेंगे हम आज के वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक ऐसा व्यू पॉइंट मैं आपको दिखाने वाली हूं जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। तो इस फिल्म के बहुत सारे रिव्यूज आपने अब तक देख लिए होंगे, रिव्यूज आ चुके हैं, बहुत सारे लोग इसको एंटरटेनर बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको विनर बता रहे हैं। तरन आदर्श ने तो इसको 4 स्टार्स भी दे दिए हैं। लेकिन अब जरा काम की बात सुनिए। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार एंड थैंक यू लव रंजन की आपने कम से कम अपने मेल कैरेक्टर को थोड़ा सा मक्कार तो बता ही दिया है। लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर भी एक वन अप वाला गेम चलेगा, जहां पर लड़की को लड़का मात देगा, लड़के को फिर लड़की मात देगी, कुछ ना कुछ इस तरीके की कॉन्स्पिरेसीज होती रहेंगी जिससे एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है वो बना रहेगा। लव रंजन की इससे पहले जितनी भी मूवीज आई हैं उनके सिर्फ 4 पिलर्स रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ होता है जम के ब्रोमांस। जी हाँ, जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनका आपस में इतनी दोस्ती गहरी होती है कि कोई भी आकर उसको तोड़ नहीं सकता। दूसरा कैरेक्टर होता है फीमेल कैरेक्टर, जो इनमें एक तरीके की प्रॉब्लम पैदा करता है, यानी कि प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर जितना भी होता है वो फीमेल्स का होता है। थर्ड एंगल होता है इसका मिक्स मसाला टाइप का म्यूजिक जो पब्स में बजता है, जिसको यंगस्टर्स देखकर खुश होते हैं। और फोर्थ एलिमेंट होता है इस फिल्म का एक ही क्लाइमैक्स, जिसमें जो लड़की है वो उसकी गलती है और सारा का सारा जो ब्लेम है वो लड़की के ऊपर जाता है और एंड में फाइनली लड़की को रियलाइज करना पड़ता है कि वो गलत थी। ये चारों जितने भी एंगल्स हैं ये लव रंजन की हर मूवी में आपको मिलेंगे। तू झूठी मैं मक्कार में क्या डिफरेंट है और क्या ये फिल्म मुझे एंटरटेन कर पाई या नहीं, अब जरा ये जानने की कोशिश कीजिए। फिल्म स्टार्ट होती है, ये स्पॉइलर अलर्ट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। फिल्म स्टार्ट होती है जिसमें रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है मिक्की, वो रिश्तों को तुड़वाने की फीस लेते हैं और उस रिश्ते को इस तरीके से तुड़वाते हैं कि उनका जो क्लाइंट है उसके ऊपर ब्लेम ना जाए। ये मेन काम होता है इनका। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जिनमें बुरी तरीके से लॉस में हैं, लेकिन रहते एक आलीशान बंगले में हैं और बहुत बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं। अब इनकी मुलाकात फीमेल कैरेक्टर से होती है जो कि बहुत सेल्फ एम्बिशियस है, बहुत दिखने में गुड लुकिंग है और जो बहुत ठहरी हुई, संभली हुई, मैच्योर्ड लड़की है। एज इन कॉन्ट्रास्ट विद दैट गर्ल जो हमने नुसरत भरूचा को देखा है इससे पहले प्यार का पंचनामा में, जो लड़की पूरी की पूरी बिंबो है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने नेल्स के कलर से मतलब है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, कोई कुछ भी नहीं जानती है वो लड़की। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर है टिन्नी का, यानी कि श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है, वो लड़की काफ़ी वोक है। उस लड़की को अपनी जॉब के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जानती है उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, किसे एंटरटेन करना है, किसे नहीं करना है। सो इन शॉर्ट लड़की काफ़ी मैच्योर है और उसके बाद इन दोनों में प्यार होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन प्रॉब्लम आती है और उसके बाद ये जो लड़का है मिक्की, ये खुद अपनी ही सगाई को कैसे इसको तोड़ना पड़ता है। यही लड़की श्रद्धा कपूर, टिन्नी जो है इसकी गर्लफ्रेंड जो है, वो इसकी क्लाइंट कैसे बन जाती है और कैसे फिर बाद में क्लाइमैक्स में चीजें बदलती हैं और क्या बदलती भी हैं या नहीं, वो आपको फिल्म में देखकर पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि इस फिल्म में सबसे बड़ी जो खटकती हुई चीज थी वो ये थी कि जब लड़की इतनी वोक और इतनी मैच्योर और हर चीज सब कुछ ठीक है, तो ये कहानी इतनी भटकी हुई क्यों है? इस कहानी में कोई आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जी हाँ, यही वाला डायलॉग जहां से कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग स्टार्ट होता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है भाई? सब कुछ है तो प्रॉब्लम क्या है? और जो एंगल ऑफ डिपिक्शन दिखाया गया है वो घिसा पिटा सेम है कि लड़की जो है वो है मुसीबत की जड़। तो ये जो एक स्टीरियोटिपिकल फेमिनाजी लव रंजन स्टोरी टेलिंग है, इससे मुझे प्रॉब्लम है। जब हम फिल्म देख रहे हैं फर्स्ट हाफ में आपको पता ही नहीं है कि आप फिल्म देख क्यों रहे हो, क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा बोरिंग है। उसमें वही क्लीशेड टाइप के सॉन्ग्स हैं, वही क्लीशेड टाइप का म्यूजिक है, वही क्लीशेड टाइप की कहानी है कि लड़का लड़की में प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है? वो लड़की को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, लड़के की फैमिली के साथ वो नहीं रह सकती। इतनी छोटी सी जो बात है उस राई का पहाड़ बना के फिल्म में और ये दिखाया जाता है कि देखिए लड़कियां, वो लड़की कितनी मोरन, आप एक पॉइंट पर खुद ही सोचने पर बिलीव हो जाएंगे, लड़कियां इतनी मोरॉन होती हैं क्या? लड़कियां इतनी पागल होती हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ को ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो एक म्यूचुअल ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ तक कहानी पहुंचती नहीं है। उसके बाद जब क्लाइमैक्स आता है आपको लगता है ये क्लाइमैक्स है, अब इसके बाद लड़की को रियलाइज हो जाएगा और वो वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद इनके जो दोनों दोस्त हैं वो मुझे इनसे भी बड़े मोरॉन लगे, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स के जो एक्सेस हैं उनका सामना होगा किसी तरीके से। सो दे डोंट केयर बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट, बिकॉज दे आर हैविंग देयर गोद भराई रस्म, दे वॉन्ट देयर बेस्टीज टू बी देयर, बट दे आर नॉट कंसर्न्ड ऑफ दिस थिंग कि उन दोनों को अपने एक्सेस का सामना करना पड़ेगा। आई मीन वट इज दिस? ये कहानी मुझे हजम नहीं हुई भाई, बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और उसके ऊपर सबसे बड़ा जो कहानी में ट्विस्ट था कि लड़की को एंड में जाके पता चलता है कि ये जो उसका जिससे वो सर्विस ले रही थी ब्रेकअप की, ये लड़का वही उसका बॉयफ्रेंड था। तो पूरे दौरान जब दोनों में बातचीत हुई एक बार भी एक दूसरे की आवाज़ को नहीं पहचान पाए वो।
एक बार भी एक दूसरे की, कोई भी एक दूसरे की आवाज़ को पहचान नहीं पाया। दिस वॉज सो स्टूपिड। एंड ऑल्सो एंड में जाकर जब ये फैमिली को पता चलता है कि लड़की ने इस वजह से ब्रेकअप किया, तो पूरी फैमिली पीछे लग जाती है रणबीर कपूर, मिक्की के पीछे, कि भाई उस लड़की को लेके आओ, उससे बढ़िया लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। कहाँ होता है भाई साहब ये सब, कहाँ होता है, कौन सी दुनिया है? और आप कौन सी कहानी हमको आज के टाइम में दिखा रहे हैं लवरंजन जी? मेरे को प्रॉब्लम है लवरंजन से। मुझे पूछना है भाई प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है कि तुम हर कैरेक्टर को, हर लड़की को या तो बिम्बो, या तो सेल्फिश, या तो इस तरीके की सेल्फ ऑब्सेस्ड या फिर स्टूपिड दिखाते हो? क्या लड़कियां इतनी स्टूपिड, इतनी बोरिंग, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं? और दैट टू यू रिलीज दिस मूवी ऑन वुमेन्स डे। इससे बड़ी विडंबना डिलेमा क्या हो सकता है कि आपने विमेंस डे पे ऐसी मूवी सामने रखी है जिसमें लड़की से बड़ी बेवकूफ़ कोई नहीं है। और एक क्लीशे वाला क्लाइमैक्स है जिसमें सारी फैमिली जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, यहाँ तक कि पासपोर्ट्स लेकर जाते हैं 6-7 जने, बच्चा भी है उसमें। वो उस लड़की टिन्नी को रोकने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, और टिन्नी को रोकने के लिए उनको ये भी नहीं पता है कि वो उस एयरपोर्ट पे है भी अभी तक या नहीं है, या उसकी फ्लाइट चली गई है। सबके सब टिकट्स बुक करा रही, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पल्सिव फैमिली है जो एकदम इतनी इम्पल्स में आ गई कि सबके सब, दादी भी सबके सब टिकट्स करा के वहाँ पर पहुँच गए और घुटनों के बल बैठ गए उस लड़की के आगे आके। वी वर लाइक, सो दैट वाज द मोस्ट cringiest climax that I have ever seen, and that was, mind you, I think second climax of the movie. उसमें भी आपको लगता है शायद अभी भी कुछ नहीं पता राइटर का, कुछ और उसने सोचा हो, कुछ और कर दे। बट देर आर सो मेनी मोमेंट्स वेयर यू कैन फील कि ये हो क्या रहा है मूवी में, सीरियसली हो क्या रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो दोनों एक्सेस, जिनकी अभी थोड़े दिन पहले शादी टूटी है, वो जब एक दूसरे के सामने मिलते हैं, शो मी द ठुमका वाले गाने पे वो लोग डांस कर रहे हैं। आर यू सीरियस? आर यू रियली सीरियस? कहाँ होता है भाई ऐसा कि दो जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, अब वो शो मी द ठुमका पे वो बिल्कुल क्रिंजी टाइप का, बिल्कुल रिवीलिंग टाइप का वो डांस कर रहे हैं, पूरी फैमिली नाच रही है उस पर, पूरी फैमिली को फर्क नहीं पड़ता। आओ जी, ये लड़की वही थी जिसने हमारे बेटे को छोड़ा है, ये लड़का वही था जिसने हमारी बेटी को छोड़ा है, करने तो डांस करते हैं। तो दैट्स मोस्ट स्टूपिड थिंग आई हैव एवर सीन। दिस इज, आई थिंक, द स्टूपिडेस्ट मूवी ऑफ लव रंजन, एंड लव रंजन इफ कंटिन्यूज टू मेक दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग इन विच ही शोज women as the most dumbest character on this earth, then ज़्यादा दिन की बात नहीं है, फिर बहुत लंबा इनका करियर स्पैन नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक हद तक देख लिया जाता है। प्यार का पंचनामा, मैं खुद अपनी बात करती हूँ, प्यार का पंचनामा लव रंजन की जब मूवी आई थी, इट केम विद अ डिफरेंट फ्लेवर एंड वी ऑल लाइक्ड इट। कार्तिक आर्यन का एक मोनोलॉग था भाई, इस मूवी तू झूठी मैं मक्कार में तो कार्तिक आर्यन भी है बाय द वे, लेकिन उनका कोई मोनोलॉग नहीं है पहली चीज़, और हर बंदे का मोनोलॉग है, हर बंदे का मोनोलॉग है, लंबे लंबे से डायलॉग्स हैं, साथ साथ में वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे प्यार का पंचनामा वाली मैं मिस कर रही थी, जैसे कि फ्रेंडशिप वाली जो चीज़ थी वो प्यार का पंचनामा में ज़्यादा रॉ एंड रियल थी, क्योंकि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स नए थे, वो सारे एक्टर्स नए थे। तो प्यार का पंचनामा 1 और 2 में हमने जो देखा वो चीज़ तो बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं हो पाई। मैंने इनफैक्ट प्यार का पंचनामा 1 लिक्विड की वजह से बहुत इंजॉय की थी, और वो लिक्विड का कैरेक्टर मैं बहुत मिस करती हूँ अब तक भी, कि वो होना चाहिए, वो फ्रस्ट्रेटेड लड़का होना चाहिए। लेकिन वो एक चीज़ चल गई, उसके बाद उसका 2 चलिए सीक्वल भी चल गया, जिसमें हमने फिर नुसरत भरूचा को वही इरिटेटिंग कैरेक्टर में देखा, बिम्बो के कैरेक्टर में देखा, फिर हमने नुसरत भरूचा को देख लिया सोनू के टिटू की स्वीटी में, जिसमें अगेन शी इज़ द नेगेटिव पर्सन। मतलब क्या नुसरत भरूचा क्या इतनी बुरी है? क्या लड़कियाँ इतनी बुरी होती हैं क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है लव रंजन नीड्स टू चेंज हिज वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, और ईदर ही शुड ओनली मेक मूवीज़ फॉर दिस मास, उन्हीं लोगों के लिए जो ये मूवीज़ पसंद करते हैं। अगर आप मास एंटरटेनर पैन इंडिया मूवी बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, और बड़े किसी स्टार को लेकर बना रहे हैं, 200 करोड़ के बजट पे आप फिल्म बना रहे हैं, तो सिर्फ लोकेशंस पर पैसा मत खर्च करिए, अच्छी राइटिंग पर पैसा खर्च करिए, अच्छी स्टोरी टेलिंग पर पैसा खर्च करिए, तब जाकर मैं मानूंगी कि आप एक अच्छे डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है लव रंजन नीड्स टू रेक्टिफाई हिज स्टोरी टेलिंग, अदरवाइज ही इज़ नॉट गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्गर रन। आपको क्या लगता है? अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी? अभी मैंने बहुत सारा मूवी के बारे में बता दिया है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप समझ पाएं एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो शायद इससे पहले आपको किसी भी रिव्यूअर ने नहीं बताया होगा। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।